हेलो स्टूडेंट, मैं नीतू कुमारी। हेलो स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, मैं आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल जय गुरु। आज मैं आप सभी को यूजीसी नेट का जो ज्योग्राफी पेपर है उसका प्रिपरेशन कराऊंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जून में होने वाला है और उसका ऑनलाइन फॉर्म जो फिलअप हो रहा है, को पता है आप सभी ने फिलअप कर दिया होगा। लेकिन यूजीसी नेट ज्योग्राफी सेकेंड पेपर ज्योग्राफी के लिए प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले उसके सिलेबस को एक बार देख लेना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर साल बार बार आता है। तो सबसे पहले हम लोग उसके सिलेबस को देखेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पाठ्यक्रम, तो इसमें इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी टोटल 10 इकाई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला वाला है भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान में जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं महाद्वीपीय प्रवाह, प्लेट विवर्तनिकी, आंतरिक एवं बाह्य बल, अनाच्छादन, जैसे कि आप देख रहे हैं, अनाच्छादन एवं अपक्षय, भू आकृति चक्र, डेबिस और पेंग। तो इसमें डेबिस का जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ढाल विकास का सिद्धांत, प्रक्रम, भू संतुलन यानी भूकंपीय बलन, भ्रंश, ज्वालामुखी, स्थल निर्माण घटना, भू आकृतिक संकट के कारण, यानी इसमें आपका भू आकृतिक संकट में क्या आ जाएगा, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और हिमस्खलन। ये भू आकृति विज्ञान है, जिसमें से अधिकांश पे से एक एक क्वेश्चन रहता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इकाई 1, इकाई 2 में हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में क्या है, वायुमंडल की संरचना एवं संयोजन, सूर्य ताप, पृथ्वी का ऊष्मावजर, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवनें, वायुमंडलीय परिसंचलन, वायुमंडलीय वायु संचरण, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, जो आप लोग इसमें पढ़े होंगे, एमए और बीए दोनों में ही पढ़े होंगे। कोपेन और थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएनएसओ घटनाएं, नैनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, मौसमी संकट, आपदाएं, चक्रवात, तड़ी झंझा, टोर्नेडो, ओलावृष्टि, उष्ण और शीत तरंगे, वृष्टि प्रस्फोट, हिम झील, प्रस्फोटन, जलवायु परिवर्तन, विगत दशकों के जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य एवं कारण। तो ये जो देख रहे हैं आप विगत वर्षों के, इसमें क्या होगा कि जो करेंट क्या है वो देख लेना बहुत जरूरी है। वैश्विक जलवायु पर मानव का प्रभाव, और ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जलवायु का प्रभाव जो है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बदल रहा है। इकाई 3 में आते हैं। इकाई 3 समुद्र विज्ञान। आज हम लोग टोटल 10 इकाई हैं, तो 5 इकाई हम आपको बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। समुद्र विज्ञान तीसरा में है। समुद्र विज्ञान में है महासागरीय उच्चावच, संयोजन, तापमान, घनत्व, लवणता, संचरण, गर्म और ठंडी धाराएं, लहरें, ज्वार भाटा, समुद्री स्तर परिवर्तन, संकट, सुनामी और चक्रवात। तो ये समुद्र विज्ञान का जो सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप जल्दी चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल में जैसे कि हम लोग जानते हैं इस पर्यावरण में रहते हैं, तो आप लोग बहुत कुछ से अवगत होंगे, जैसे घटक, पारिस्थितिक, भौगोलिक वर्गीकरण, मानव पारिस्थितिक क्रियाएं, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, चक्रण, खाद्य
श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड, मानवीय पारस्परिक अंतर संबंध, प्रभाव, पर्यावरणीय नैतिकता, गहन पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय संकट, आपदाएं, वैश्विक तापन, नगरीय ऊष्मनद्वीप, वायुमंडलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां। इसमें आ जाएगा कानूनी प्रावधान, पर्यावरणीय नीति, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां, ब्रेंटलैंड कमीशन, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्य सूची, एजेंडा 21 और सारणीय विकास एवं पेरिस सहमति। उसके बाद हम लोग आएंगे इकाई 4 में। इकाई 4 में क्या है? इकाई 4 में है जनसंख्या आंकड़ों का जनसंख्या भूगोल। तो जैसा जानते हैं जनसंख्या, इससे क्वेश्चन रहे जैसे कि हम लोग देखें इकाई 5 में जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जनसंख्या देख लिए। अधिवास भूगोल में क्या है? ग्रामीण अधिवास, जिसमें प्रकार, प्रतिरूप और वितरण है। ग्रामीण अधिवासों की समकालीन समस्याएं, ग्रामीण नगरीय प्रवास, भूमि उपयोग में बदलाव, भूमि अधिग्रहण और संव्यवहार, नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, गोल्डन सील्डे और हेरनी पिनेरी, सॉडलर, लेविस और मम्फोर्ड, इन सब का सिद्धांत। नगर उत्पत्ति के सिद्धांत में हमको किनके बारे में पढ़ना है? तो गोल्डन सील्डे, हेनरी पिनेरी, सॉडलर, लेविस और मम्फोर्ड। विकसित और विकासशील देशों में नगरीयकरण। ये अच्छा। जैसे कि हम लोग देखें इकाई 5 में जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जनसंख्या देख लिए। अधिवास भूगोल में क्या है? ग्रामीण अधिवास, जिसमें प्रकार, प्रतिरूप और वितरण है। ग्रामीण अधिवासों की समकालीन समस्याएं, ग्रामीण नगरीय प्रवास, भूमि उपयोग में बदलाव, भूमि अधिग्रहण और संव्यवहार, नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, गोल्डन सील्डे और हेरनी पिनेरी, सॉडलर, लेविस और मम्फोर्ड, इन सब का सिद्धांत। नगर उत्पत्ति के सिद्धांत में हमको किनके बारे में पढ़ना है? तो गोल्डन सील्डे, हेनरी पिनेरी, सॉडलर, लेविस और मम्फोर्ड। विकसित और विकासशील देशों में नगरीयकरण। ये अच्छा। विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण की विशेषता, प्रक्रिया, नगरों की वृद्धि के कारक, नगरीकरण की प्रवृत्ति, आकार, संरचना और नगरीय क्षेत्र के कार्य। नगरीय पद्धतियाँ, जिसमें प्राचीन नगरों के जो कानून हैं, श्रेणी, आकार और नियम, इनको पढ़ना है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत में गेस्टलर और लॉस का पढ़ना है। नगरों की आंतरिक संरचना पढ़ना है। नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत में बर्गेस, हैरिस, उलमैन और हॉयट का पढ़ना है। नगरीय भूमि उपयोग मॉडल में बर्गेस, हॉयट और उलमैन। महानगरीय संकल्पना, वैश्विक नगर और कोर नगर, आकार परिवर्तन में पूर्व नगर क्षेत्र, ग्रामीण नगर, सीमांत और नगरोपरांत, मुद्रित और उपग्रह नगर, नगरों में सामाजिक संयोजन, नगरीय सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, नगरीय गरीबी की अभिव्यक्ति, जिसमें मलिन बस्ती, अनियमित क्षेत्र की वृद्धि, अपराध और सामाजिक बहिष्कार आएगा। अब आएंगे हम लोग इकाई 6 में, जिसमें आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल है। आर्थिक गतिविधि, जैसे कि आप देख रहे हैं आर्थिक गतिविधि में हम लोग आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारक में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक। प्राकृतिक संसाधन में किसका पढ़ेंगे? वर्गीकरण, वितरण एवं संबंधित समस्याएं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, विश्व में विकसित एवं विकासशील देशों में ऊर्जा संकट। उसके नीचे कृषि भूगोल में भूमि क्षमता वर्गीकरण। तो जैसे कि देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कृषि भूगोल में क्या पढ़ेंगे? भूमि क्षमता वर्गीकरण, भूमि उपयोग नियोजन, शस्य प्रतिरूप, शस्य संयोजन विधि, क्षेत्र का निरूपण, जिसमें बीबर, दोई और रफीउल्लाह साहब हैं। उसके बाद शस्य विविधीकरण, वॉन थ्यूनेन का भूमि उपयोग नियोजन मॉडल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि उत्पादकता के मापक एवं निर्धारक, कृषि की उत्पादकता में क्षेत्रीय विभिन्नता और विश्व की कृषि पद्धतियाँ।
इसके बाद आएंगे हम लोग औद्योगिक भूगोल में। तो औद्योगिक जब लिख के बताइएगा तो हम औद्योगिक भूगोल में उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों के स्थान निर्धारण के कारण, उद्योगों के स्थान निर्धारण के सिद्धांत, ए बेबर, ई एम हूवर, अगस्ट लॉस, ए ग्रेड एवं डी एम स्मिथ। विश्व के औद्योगिक प्रदेश, अल्प विकसित देशों के विनिर्माण क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव, पर्यटन, औद्योगिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी एवं ज्ञान वृद्धि यानी शिक्षा एवं अनुसंधान विकास, उद्योग। परिवहन एवं व्यापार भूगोल। स्थानीय, इसमें क्या है, परिवहन एवं व्यापार भूगोल में स्थानीय पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत और मॉडल, जिसमें एडवर्ड उलमेन, एम हर्स्ट संबंधांक और अभिगम्यता सूचकांक मापन, स्थानीय प्रवाह मॉडल, गुरुत्वाकर्षण मॉडल और इनकी विभिन्नता, विश्व व्यापार संगठन, वैश्वीकरण और उदारीकरण की विश्व व्यापार पद्धति, अंतः एवं अंतर प्रादेशिक सहयोग एवं व्यापार की संभावनाएं एवं समस्याएं हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे प्रादेशिक विकास। जैसे देख रहे हैं हम लोग प्रादेशिक विकास। प्रादेशिक विकास में क्या है, प्रारूप, विज्ञान प्रदेश, औपचारिक और कार्यात्मक प्रदेश, विश्व प्रादेशिक विविधता, प्रादेशिक विविधता के सिद्धांत, प्रादेशिक विकास के सिद्धांत, जिसमें अल्बर्ट ओ हर्समैन, गार्नर मरियडल, जॉन फाइडमैन, अल्प विकसित अधीन राष्ट्र का सिद्धांत, वैश्विक आर्थिक खंड और भारत में प्रादेशिक विकास और सामाजिक आंदोलन है। इसके बाद हम लोग आएंगे इकाई 7 में, जिसमें है सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल। सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूगोल। संस्कृति की संकल्पना पढ़ेंगे, सांस्कृतिक जटिलताएं, क्षेत्र और प्रदेश, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक अभिसरण, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल। संस्कृति की संकल्पना, सांस्कृतिक जटिलताएं, क्षेत्र, प्रदेश, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक परिस्थिति की, सांस्कृतिक अभिसरण, सामाजिक संरचना एवं प्रक्रम, सामाजिक संस्कृति और जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक अपवर्तन, भारत में सामाजिक समूहों का स्थानीय वितरण, जनजाति, धर्म एवं भाषाएं, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक अपवर्तन, भारत में सामाजिक समूह का स्थानीय वितरण, जिसमें जनजाति आएगा, धर्म और भाषा आएगा, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य आएगा, जिसमें न्यूनता, परिस्थिति, पोषण की स्थिति, जैसे निदान की स्थिति, वर्गीकरण, स्थानीय एवं मौसमी वितरण का प्रतिरूप, विशेषता भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा की योजना, नीति और भारत में स्वास्थ्य, पर्यटन। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे किसमें, राजनीतिक भूगोल में। राजनीतिक भूगोल में परिसीमाएं और सरहद की संकल्पना, विशेषकर भारत के संदर्भ में हॉटलैंड और रीमलैंड, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। राजनीति भूगोल की प्रवृत्ति, विकास, संघवाद का भूगोल, भारत में निर्वाचन सुधार, निर्वाचन व्यवहार के निर्धारक, जलवायु परिवर्तन की भू राजनीति, विश्व संसाधनों की भू राजनीति, भारत की हिंद महासागरीय भू राजनीतिक, प्रादेशिक सहयोग के संघटक, SAARC, एशियन, ओपेक, यूरोप, विश्व संसाधनों की नव राजनीति। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग इसमें भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन में क्या है, भौगोलिक ज्ञान में जो ग्रीक के थे, रोम, अरब, चाइनीज़ एवं भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान, इन सभी का भूगोलवेताओं का क्या योगदान रहा, इसका अध्ययन करेंगे। भूगोलवेताओं का योगदान में कौन कौन आएंगे, बरेनियस, इमैनुअल कांट, अलेक्जेंडर हमबोल्ट, कार्ल रिटर, शाफर और हार्टसोन। भौगोलिक चिंतन पर डार्विन का प्रभाव, भारतीय भूगोल की समकालीन प्रवृत्ति, भूगोल में कार्टोग्राफी और थीमेटिक विधियों का योगदान। इसके बाद हम लोग आएंगे, क्या आएंगे, प्रमुख भौगोलिक परंपराएं, भूविज्ञान, मानव पर्यावरण, अंतःसंबंध, क्षेत्र अध्ययन, स्थानीय विशेषता। भौगोलिक अध्ययन में द्वैतवाद, भौतिक बनाम मानव, प्रादेशिक बनाम सुव्यवस्थित, निश्चित बनाम संघवाद, गुणात्मक बनाम मात्रात्मक, स्वरूपी बनाम नियमावेशी,
प्रतिमान विस्थापन, भौगोलिक परिदृश्य जिसमें आएगा प्रत्यक्षवाद, व्यवहारिकवाद, संरचनावाद, नियमान्वेषी उपागम और आधुनिकवाद। इसके बाद आएंगे हम लोग इकाई किसमें 9 में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इकाई 9 में क्या है। इकाई 9 में भौगोलिक सूचना एवं आंकड़ों के स्रोत, जिसमें स्थानीय और गैर स्थानीय मानचित्र के प्रकार, मानचित्र निर्माण की विधि, जिसमें कोरोप्लेट, समघनत्व, वर्णमात्री। उसके बाद आपका GIS पढ़ना पड़ेगा, जो वायव फोटो छायाचित्र है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। GPS का घटक, अंतरिक्ष, भूतल नियंत्रण और अभिग्रहण विकास, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जिसमें भारत का प्रमुख भू-आकृति क्षेत्र, उनकी विशेषता, अपवाह तंत्र, हिमालय और प्रायद्वीपीय जलवायु, ऋत्विक मौसमी विशेषता, जलवायु विज्ञान, भारतीय मानसून, रचनात्मक और विशेषात्मक जेट धाराएं, हिमालय, वाष्प हिमानी, क्रायोस्फीयर, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार और वितरण, मिट्टी, वनस्पति, जल, खनिज, महासागर संसाधन, जनसंख्या की विशेषता पढ़ेंगे, वृद्धि एवं संरचना, जिसमें आयु, लिंग सभी आएगा। उसके बाद भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले तकनीकी एवं संस्थागत कारक, कृषि, जलवायु प्रदेश, हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा, भोजन का अधिकार, स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक औद्योगिक विकास। तो इसमें जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक का औद्योगिक विकास बोल रहा है, तो अभी औद्योगिक विकास कितना हुआ है वो भी जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग करंट अफेयर में देख लें। औद्योगिक प्रदेश और उनकी विशेषता, भारत में औद्योगिक नीति क्या है अभी और पहले क्या थी, ये सभी कंपेयर करके जानना ज़रूरी है। परिवहन, जल का विकास एवं प्रतिरूप, जिसमें रेल, सड़क, जलमार्ग, वायु परिवहन, पाइपलाइन, आंतरिक और बाह्य व्यापार, प्रवृत्ति, संरचना एवं दिशा, भारत में प्रादेशिक विकास, नियोजन, वैश्वीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था का पर प्रभाव, भारत में प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, हिमालय, उच्च भूमि संकट और आपदाएं, ये सभी आता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये सिलेबस जान के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।